आज एक स्पेशल असेंबली एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको पता है कि आज का दिन स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं असेंबली एरिया असेंबली इंटीग्रेशन एरिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे स्पेस स्टेशन के लिए। और आज का दिन केरल के लिए ख़ास तौर पर स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आज जो सबसे बड़ा मिशन देश का स्पेस सेक्टर में गगनयान मिशन, उसकी समीक्षा का भी आज दिन है। और तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में, वहाँ से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री का 2 दिनों का बहुत ही अहम दौरा है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का 3 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और गगनयान मिशन, एस्ट्रोनॉट विंग की आज समीक्षा करेंगे। पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है देश का, उसकी समीक्षा का आज बहुत ही अहम दिन, जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल एक वेब प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि आज वो कौन सी बड़ी सुविधाएं हैं स्पेस सेक्टर में जिसका अवलोकन और देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। उसमें VSSC का जो ट्राइसोनिक विंड टनल है, एडवांस एरोडायनेमिक टेस्टिंग के लिए जो बनाया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट को जब स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो वो वहाँ के बाहरी वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे और कैसे वहाँ की परिस्थितियों में व्यवहार करेंगे, उसकी टेस्टिंग के लिए ये ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई जाती है। और ये एक बहुत ही एडवांस्ड एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी है जिसकी आज शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही IPRC जो महेंद्रगिरी है, उसके नए टेस्ट फैसिलिटी का भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जो कि लॉन्च व्हीकल पेलोड की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। जैसा कि आपको पता है कि जब रॉकेट छोड़ा जाता है स्पेस स्टेशन से, तो उसके 7 पेलोड्स, जिनमें सैटेलाइट्स को स्थापित करके प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी जो कई स्टेज की टेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, जो कि IPCR महेंद्रगिरी का ये दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन की सप्लाई को टेस्ट कर सकता है और इंजन को 200 टन थ्रस्ट के साथ कैसे एक क्षमता के साथ प्रक्षेपित किया जाए, उसकी टेस्टिंग के लिए ये एक दूसरी टेस्टिंग फैसिलिटी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। स्पेस सेक्टर को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने किए, जिसमें पहले केवल इसे संवेदनशील मानते हुए केवल और केवल इसरो के लिए रिजर्व, क्या कहें कि आरक्षित रखा गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, उन्होंने निजी क्षेत्र के लिए, स्टार्टअप कंपनीज के लिए, छोटी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए। और अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में ही मोदी सरकार ने और बड़ा फैसला लिया, इस FDI की सीमा को, यानी विदेशी निवेश की सीमा को भी स्पेस सेक्टर में बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर आप छोटे कंपोनेंट बनाते हैं सैटेलाइट के, तो उसमें 100% FDI की छूट देने की अब घोषणा कर दी गई है कैबिनेट की तरफ से। और कुछ शर्तों के साथ आप कहें तो स्पेस सेक्टर के जितने भी आयाम हैं, अब उसमें आप सरकारी अप्रूवल के जरिए 100% FDI की सीमा के साथ विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है। ये एक बदलते भारत की पहचान है। अभी जो स्पेस सेक्टर का योगदान पूरे ग्लोबल स्पेस सेक्टर में, भारत के स्पेस सेक्टर का योगदान 2 से 3% है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 से 6 सालों में ये योगदान बढ़ा है। और लगातार आप देखिए तो 100 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां स्पेस सेक्टर में आ रही हैं, कुछ रॉकेट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स के इंजन बना रही हैं, और इन सभी को टेस्ट करने की जो फैसिलिटी है वो इसरो देता है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेक्टर पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी विशेष संवाददाता जो कि दक्षिण भारत पर अपनी निगाह रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। कितना इंपॉर्टेंट है आज का, और क्या कुछ बड़ी फैसिलिटीज़ हैं
जो आज देश को मिलने जा रही हैं? जी देखिए अजय, बहुत ही बड़ा दिन। जी हाँ, देखिए बिल्कुल गगनयान की सफलता के बाद इसरो के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। साल 2047 जो है इसरो के लिए एक चुनौती, एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस का गठन किया है, जहां पर प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र मिलकर स्पेस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ये विजन जो है इसके जरिए पूरा होगा। समूचे विश्व को अब इंतजार प्रधानमंत्री के संबोधन का। गगनयान, उसके असेंबली लाइन का परीक्षण, अवलोकन, और उसके बाद अब दुनिया के सामने होंगे भारत के वो एस्ट्रोनॉट जो गगनयान का हिस्सा होंगे। અને દેશની ઉન્નતિ માટે ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।